हेलो स्टूडेंट। एंड टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड लैटिस। ये हमारा इस यूनिट के लिए लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमारा क्या होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर सेट, जो पार्शियल ऑर्डर सेट है इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं पॉसेट। और कोई भी किसी भी रिलेशन को पॉसेट दिखाने के लिए, पार्शियल ऑर्डर सेट को शो करने के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट इज़ द रिफ्लेक्सिव, सेकंड एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और थर्ड इज़ ट्रांसिटिव होना चाहिए। और ये ऑलरेडी ये टॉपिक हम रिलेशन में हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, बट एक बार और वर्बली देखते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। यदि हमारे पास सेट में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो ए बी सी हैं तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, बी का बी से रिलेशन होना चाहिए, सी का सी से रिलेशन होना चाहिए फॉर दैट। और ये जो ए है ये किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? एंटीसिमेट्रिक में अगर हमारे पास ए और बी का कोई पेयर है जो कि बिलोंग कर रहा है ए को, दोनों को, देन यदि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, यानी ये दोनों हैं, तो फिर ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो फिर वो क्या होगा? हमारा एंटीसिमेट्रिक होगा। द थर्ड इज़ द ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में हमारे पास में तीन, मान लीजिए हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को। इफ़ यदि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो ए जो है वो रिलेटेड है किससे? सी से। तो इसका ट्रांसिटिव क्या बनेगा? ए रिलेटेड सी। द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जिसको हम ए आर से डिनोट करते हैं, या फिर ए और ये लेस देन और इक्वल टू का साइन। ये किसका साइन है? हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये दोनों साइन हमारे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के हैं। ये था हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए डेफिनेशंस, और उसमें जो जो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी होती हैं। नाउ अब हमारा इसमें टॉपिक है हैश डायग्राम। हैश डायग्राम और पार्शली ऑर्डर सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट किस तरीके से, यानी कि हैश डायग्राम को ही हम पार्शली ऑर्डर सेट में किस तरीके से पार्शल ऑर्डर सेट को हम हैश डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट भी हम इसको बोलते हैं। एक बार देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, और हैश डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे। ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन in which all arrow heads are understood to be pointing upward is known as the hash diagram of the relation। यानी कि हैश डायग्राम में जो हमारे पास में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के जो भी होंगे, ऑल एरो को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट समझाने के लिए पॉइंटेड हमने किया हुआ है उनको। देखो हैश डायग्राम जब भी हम बनाएंगे यहाँ पर, इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ, ये किसका साइन है? पॉसेट का साइन है हमारा। वेयर ए कोई हमारे पास में सेट्स है जिसके हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन है 3, 4, 12, 24, 48 एंड 72। एंड रिलेशन क्या है हमारे पास? लेस देन इक्वल टू बी, सच दैट ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे? बी से। इफ़ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, देखो ये जो है, ये जो कंडीशन है ए डिवाइड्स बी, कि ए डिवाइडेड कर रहा है किसको? बी को। ए डिवाइड्स बी। तो जब भी हम हैश डायग्राम को यहाँ पर शो करेंगे तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑलवेज हमारे नीचे रहेगी, और उसके बाद फिर वो डिवाइडेड में चलता है। डिवाइडेड, जो जो वैल्यू डिवाइडेड होती रहेगी हम उसको उससे कनेक्ट करते रहेंगे। जैसे ए डिवाइड्स बी है, यानी कि फर्स्ट पहली दूसरी को डिवाइडेड करेगी, दूसरी तीसरी को डिवाइडेड करेगी। इस तरीके से ही ये हमारा हैश डायग्राम शो होगा। अब ए डिवाइड्स बी के लिए हम यहाँ पर हैश डायग्राम बनाते हैं। देखो हमें जो गिवन है यहाँ पर सेट, वो उसके एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं 3, 4, 12। तो सबसे पहले एलिमेंट 3 है, तो हमने 3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये है हमारा एलिमेंट 3। अब देखो 4, अब देखो 3 जो और 4 3 से डिवाइडेड नहीं होगा, तो हमने इसको यहाँ पर सबसे नीचे ही इसको भी रखा है। 4 को, 3 और 4 दोनों को हमने नीचे रखा है यहाँ पर। अब है थर्ड इज़ द 12। अब 12 को हमने ऊपर रखा है क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है, तो इसको बड़ी वैल्यू को हम थोड़ा ऊपर रखेंगे 12।
अब देखो 12 किस किस से डिवाइडेड हो जाएगा, 12 3 से भी डिवाइडेड हो जाएगा और 12 4 से भी डिवाइडेड हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को यहाँ से अटैच कर दिया है, 3 और 4 से, दोनों से डिवाइडेड है 12, डिवाइडेड, ये डिवाइडेड ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए डिवाइड्स बी, तो 3 12 को डिवाइडेड कर रहा है और 4 भी 12 को डिवाइडेड कर रहा है। अब नेक्स्ट है 24, तो मैंने 24 को फिर ऊपर लिखा, आप चाहो तो इसको इधर उधर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बना रखा है आपको भी इसी तरीके का हैश डायग्राम बनाना है, आप चाहो तो लाइन को इधर लिखो, इस तरीके से वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। 24, अब 24 देखो किस किस से डिवाइडेड है, 24 12 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है और 4 से भी डिवाइडेड है। तो इसका मतलब अब ये नहीं कि हम इसको 3 से अलग से शो करेंगे, 4 को अलग से शो करेंगे, 12 को अलग से शो करेंगे, नहीं, क्योंकि 12 3 और 4 से डिवाइडेड है और 24 12 से डिवाइडेड है। तो हमने इसको सिर्फ 12 से हम इसको शो करेंगे और इसका मतलब है कि 24 12 से भी डिवाइडेड हो गया है, 3 से भी डिवाइडेड हो गया है और 4 से भी डिवाइडेड हो गया है। इसको अलग अलग शो नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24। नेक्स्ट है 48, 48 को हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो 48 24 से तो डिवाइडेड है, हमने इसको शो कर दिया, 12 से भी है तो 12 से भी हमें अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर अटैच है, 3 से भी है, ऑलरेडी 3 से अटैच कर रखा है और 4 से भी है। नेक्स्ट 72, तो हमने यहाँ पर 72 लिखा। अब 72 देखो 48 से डिवाइडेड नहीं है, किससे डिवाइडेड है, 24 से, तो 24 से ये डिवाइडेड है, 24 3 जा 72। अब ये 12 से भी डिवाइडेड है, 12 6 जा 72, 3 से भी डिवाइडेड है और 4 से भी। तो इसका मतलब इसको 24 से हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट किया और 24 से कनेक्ट करने का मतलब है कि ये 12 से भी है, 3 से भी है और ये 4 से भी है। अगर इनसे नहीं होगा, इस सब से नहीं होता, तो फिर हम इनको अलग अलग शो करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास में हमारा टॉपिक है किस तरीके से हम हैश डायग्राम बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में लेट ए बी ए सेट ऑफ फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर का एम एंड लेट लेस देन इक्वल टू बी ए रिलेशन डिवाइड्स, ये किसका है, डिवाइड्स, दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू सच दैट एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डिवाइड वाई। ड्रॉ हैश डायग्राम फॉर M12 M30 M45। हमें इन तीनों के लिए हमें क्या शो करना है, हैश डायग्राम शो करना है और वो डिवाइड्स के द्वारा। अब देखो ये क्या है, फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे ए है तो हम लिखेंगे M, M के जो हमारे फैक्टर होंगे उसका जब मैं सेट बनाता हूँ तो 12 किस किस से डिवाइडेड हो जाएगा, 1 से, 2 से 2 6 जा 12, 3 से 3 4 जा 12, 4 से 4 3 जा 12, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 2 जा 12 और ये 12 से हो जाएगा, 12 1 जा 12। तो इन सब से ये डिवाइडेड है। अगर मैं इसके लिए यहाँ पर क्या बनाता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बनाएंगे यहाँ पर हैश डायग्राम। तो हैश डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट है हमारे पास में 1, तो हमारे पास में देखो 1 को मैंने यहाँ शो किया है, 1 2 और 3। अब 2 और 3 है तो देखो 2 और 3 1 से हर एक वैल्यू डिवाइडेड होगी, तो 1 को सबसे नीचे रखा है हमने यहाँ पर, थोड़ा इसको बीच में रखते हैं यहाँ पर 1। अब 2 और 3 को ऊपर रखेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा हमारे पास में 3। तो ये 1 से भी डिवाइडेड है और ये 3 से भी डिवाइडेड है। इसका मतलब जो 2 है वो 1 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइडेड कर देगा। तो 3 तक हो गया। अब 4, अब 4 देखो किससे डिवाइडेड, 3 से तो डिवाइडेड होगा नहीं, तो 2 से होगा, तो इसको 2 के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, तो ये होगा 2 से इसको हमने अटैच किया, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइडेड हो गया 4। 1 से भी डिवाइडेड होता है 4, तो ऑलरेडी जो 2 से 1 ऑलरेडी क्या है, अटैच है, तो ये 1 से भी 2 से भी ये डिवाइडेड हो गया 4। 3 से नहीं है तो हमने शो नहीं किया है। नेक्स्ट है 6। अब देखो जो 6 है, 6 को हम रखेंगे यहाँ पर। अब 6 3 से होगा डिवाइडेड, ठीक है, हमने 3 से लिखा। 2 से भी डिवाइडेड होगा, तो इसको हमने 2 से भी इसको कनेक्ट कर दिया। 3 से भी डिवाइडेड हो गया, 2 से भी हो गया और 1 से तो ऑलरेडी है, तो 1 से 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ पर अटैच हैं, तो इसका मतलब ये 1 से तो ऑलरेडी खुद ही अटैच हो गया है। तो ये हो गया 6। अब है 12, 12 को थोड़ा ऊपर रखेंगे यहाँ पर। अब 12 देखो किस किस से डिवाइडेड हो जाएगा, 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, 4 3 जा 12। 6 से डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पर, 6 2 जा 12। ऑलरेडी 2 से भी डिवाइडेड है, 1 से भी है, 6 से भी है, 3 से भी, सबसे डिवाइडेड है, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ये 4 और 6 से
इसको 4 और 6 से इसको अटैच करने का मतलब है कि 12 सभी से अटैच हो गया। 4 के नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं और 6 जिससे भी डिवाइडेड हो रहा है वो सबसे यहाँ पर ये 12 को ये डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पर हैश डायग्राम। ऐसे ही हमें M30 के लिए बनाना है। M30 के लिए पहले फैक्टर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वो सब इसी तरीके से फिर हमें उसका हैश डायग्राम शो करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर और, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन एस डिफाइंड एज डिवाइड्स ऑन सेट बी। हमें कुछ यहाँ पर सेट गिवन है यहाँ पर 48, 2, 3, 4, 6, 12, 36 एंड 48। इसके लिए हमें हैश डायग्राम यहाँ पर शो करना है। तो उस क्वेश्चन को हम आप खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन में अलग से जो यानी कि हैश डायग्राम ही शो करना है, तो लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से वो एग्ज़ाम में सेकंड टाइप क्या है, ड्रॉ द हैश डायग्राम D8 और वो है डिवाइडेड से हमें हैश डायग्राम बनाना है, वो डिवाइडेड से ही बनेगा। D8 का मतलब है हमें 8 को किस किस से वो डिवाइडेड होगा। ऐसे ही 6 किस किस से डिवाइडेड होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि एक कोई हमें सेट गिवन है और वो डिवाइडेड से हमें हैश डायग्राम शो करना है। ऐसे ही फोर्थ है, एक सेट हमें यहाँ पर गिवन है और ये दिस गिवन है। अब देखो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर D8 का मतलब है 8 किस किस से डिवाइडेड होगा। तो 8 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 8 1 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 4 से भी डिवाइडेड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से खुद से भी डिवाइडेड हो जाएगा, बाकी और किसी वैल्यू से ये डिवाइडेड नहीं होगा। अब ये रिलेशन है हमारा लेस देन इक्वल टू, और ये डिवीजन के द्वारा हम इसमें हैश डायग्राम शो करेंगे। तो देखो 1 सबसे नीचे 1 रहेगा। अब जो 2 है, 2 1 से डिवाइडेड हो जाएगा, तो हमने 1 से 2 को अटैच कर दिया यहाँ पर। अब 4 है तो 4 ऊपर लिखा, तो वो 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। इसका मतलब इसको 2 से अगर हम कर देंगे तो 1 से तो ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पर। ये 8 है तो 8 से 4 से 8 को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। इसका मतलब ये 8 सभी से डिवाइडेड हो जाएगा, अलग अलग हमें शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर फोर्थ था हमारे पास में एक सेट गिवन है 1 2 3 4 6 और 9। इसके लिए हमें हैश डायग्राम यहाँ पर शो करना है। तो देखो फर्स्ट है हमारा 1, सबसे नीचे 1 रहेगा। फिर है 2 और 3, देखो 2 और 3 1 से ही डिवाइडेड होंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर 3। तो इसको 1 से 2 अटैच हो गया और 1 से 3 डिवाइडेड हो जाएगा, तो 1 2 3 हो गए। अब देखेंगे 4 देखो 2 से डिवाइडेड होगा, 3 से नहीं होगा, तो हम इसे 2 की साइड में लिखेंगे, चाहे 2 की साइड में कहीं भी लिखें, इसे 2 की साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। 2 से हम इसको अटैच करेंगे तो इसका मतलब 4 2 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड नहीं है, और 1 से है तो 1 ऑलरेडी 2 से है। अब है 6, अब देखो 6 को हम कहाँ पर शो करेंगे, 6 को हम 3 से डिवाइडेड है, 4 से नहीं है तो हम वहाँ नहीं देखेंगे, हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे 6। और 6 किस किस से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, और 1 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कनेक्ट है वो दोनों के साथ में। अब है 9, तो 9 किस किस से डिवाइडेड है भाई, 9 जो होगा हमारा वो 3 से होगा, 6 से नहीं है, 1 से हो गया, 3 से हो गया और ये 9 हो गया, तो बाकी और किसी से 9 डिवाइडेड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हैश डायग्राम बनेगा। 4 से नहीं है, 2 से नहीं है, 6 से नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा हैश डायग्राम। ऐसे ही आपको इसके लिए हैश डायग्राम शो करना है। और D6 के लिए पहले हमें सेट बनाना है, 6 किस किस से डिवाइडेड हो जाएगा, जैसे कि 6 है वो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो 1 2 3 6 इसके सेट हो जाएंगे और उसी के द्वारा हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब प्रोसीड्यूर फॉर ड्राइंग हैश डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन, डिलीट ऑल साइकिल्स फॉर डायग्राफ। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम हैश डायग्राम को प्रोसीडर करने का जो रूल है हम वो पढ़ रहे हैं, किससे, डायग्राफ से हैश डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब डायग्राफ ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन में, जिसमें हमें एक उसके लिए एक रिलेशन चाहिए और रिलेशन की हेल्प से हम डायग्राफ बनाते हैं।
तो ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन, डिलीट ऑल साइकिल, साइकिल को क्या करेंगे हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। और साइकिल क्या होती है, वो रिफ्लेक्सिव ए टू ए, यानी कि जो हमारे पास में इस तरीके का जो हमारे पास साइन रहता था डायग्राफ के अंदर। एलिमिनेट ऑल एज, एज को हम करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट, एंड इम्प्लाइड बाय द ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी कि जो भी ट्रांसिटिव है, जैसे 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से को रिमूव एलिमिनेट करेंगे। ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर विद एज पॉइंटिंग अपवर्ड, सो अब जो भी हमारे पास है उसको एज को, जो एज हैं उनको हम पॉइंट से डिनोट करेंगे। बी द ओमिटेड फ्रॉम द एरिया, रिप्लेस द सर्कल, सर्कल को भी हम किससे, वर्टाइसिस बाय डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये प्रोसेस है, ठीक है, अगर ये प्रोसेस आता है लिखने के लिए तो ठीक है, वरना इसको हम किसी क्वेश्चन से अब यहाँ पर क्लियर करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ड्रॉ हैश डायग्राम हमें ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट, सेट का एक हमें पास गिवन है, ए कोई सेट है उसका रिलेशन हमें गिवन है। अगर हमें रिलेशन गिवन नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई वो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देगा जिसमें हम ए सेट की हेल्प से क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। और रिलेशन से पहले फिर हमें कार्टेशियन बनाना पड़ता था, जो कि हमने रिलेशन में पढ़ा था। ऑलरेडी यहाँ रिलेशन गिवन है, तो इस रिलेशन से हमें पहले डायग्राफ बनाना है और उस डायग्राफ को फिर हमें कन्वर्ट करना है इन द हैश डायग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन ये था हमारा, 3 पार्ट हैं इसमें, एक पार्ट को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी के पार्ट आपको खुद से करने हैं। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास में, डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन आर। कोई ए सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 और उसका ये रिलेशन भी हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है, और मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर, मुझे इससे हैश डायग्राम फाइंड करना है। ठीक है, रिलेशन से हैश डायग्राम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राफ बनाएंगे। डायग्राफ को हम किससे बनाते थे, रिलेशन से। और उसमें हमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एक था लूप, एक वर्टाइसिस और एक एज। लूप, वर्टाइसिस और एज, ये इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लूप, ये है वर्टाइसिस और ये है हमारा एज। तो डायग्राफ बनाएंगे, तो डायग्राफ में हमारे पास में जो जितने सेट के अंदर एलिमेंट हैं, पहले उन एलिमेंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4। अब इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम सर्कल में लिखेंगे। ठीक है, सर्कल में, इसी को हम बोलते हैं वर्टाइसिस। सर्कल के अंदर लिखने को हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। अब रिलेशन को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 1 1 1 1 हम शो करते हैं लूप से, तो ये है हमारा 1 1 इस तरीके से, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन है, इस साइन का मतलब है कि इसका खुद का खुद से रिलेशन है। 1 1 1 2 डायरेक्शन हमें शो करनी है, तो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन हम शो करेंगे। 2 2 फिर अगेन लूप, 2 2 का खुद से, 2 4 2 से 4 की तरफ है, 1 का 3 की तरफ है, 1 का 3 की तरफ डायरेक्शन, 3 3 लूप, 3 4 और 1 4 और 4 4 अगेन लूप। तो ये हमारा डायग्राफ था। अब इस डायग्राफ से हमें हैश डायग्राम तक जाना है, तो उसका क्या प्रोसेस था, उसका जो प्रोसेस था इससे पहले अभी हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमारे पास में 5 पॉइंट थे। हम नॉर्मली इसको 3 पॉइंट में यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहले डायग्राफ हुआ, अब इस डायग्राफ से हमें सबसे पहले रिमूव करनी है साइकिल। साइकिल को रिमूव करना है, साइकिल का मतलब लूप को हमें यहाँ पर रिमूव करना है। साइकिल का मतलब होता है कि हमें जो रिफ्लेक्सिव है, जो कि खुद का खुद से है, उसको हमें यहाँ पर रिमूव करना है। तो ये जो साइन होता है ये किसका होता है, ये साइकिल को, इसको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो 1 1 से हटा दिया, 2 2 से हटा दिया, 3 3 से हटा दिया और 4 4 से। बाकी डायरेक्शन को सेम हम ऐसे ही रखेंगे, बाकी डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, सेम। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट में डायग्राफ बनाया, सेकंड में रिमूव कर दिया हमने साइकिल, यानी कि लूप ख़त्म कर दिया हमने। जो हमारे पास में 1 1 होता था रिफ्लेक्सिव, वो सभी हमने यहाँ पर फिनिश कर दिए। अब रिमूव ट्रांसिटिव। अब देखो ट्रांसिटिव को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से ट्रांसिटिव को चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हैश डायग्राम का, कि ट्रांसिटिव को रिमूव करना है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो देखो यहाँ से हमें रिलेशन पता लगेगा। ठीक है, पहले मैं 1 के लिए देख रहा हूँ।
अगर मैं 1 के लिए देखता हूँ तो 1 का 2 से है रिलेशन, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो ये है, देखो 1 का 2 से है रिलेशन, और अब 2 का 4 से है। 2 का किससे है? 4 से है। तो हमारा ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा? 1 का 4, यानी कि जो 1 का 4 है, एक तो हमें वो फिनिश करना है यहाँ पर, तो ये हो गया फर्स्ट। अभी 1 के लिए चल रहे हैं, ठीक है। 1 और किधर जा रहा है? इधर भी जा रहा है। 1 का 3 से है और 3 का 4 से है, तो ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा यहाँ पर भी। और कोई है 1 का 4, ठीक है, ये बस यही बन रहा है हमारे पास में, यानी कि 1 से हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और इधर से हमें कोई दूसरा नहीं मिल रहा है ट्रांसिटिव के लिए, कोई दूसरा पेयर नहीं है। 1 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से कोई हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से जो हमारा ट्रांसिटिव बनना है वो बन रहा है 1,4। इस 1,4 को, जो हमारा ट्रांसिटिव है, इस लाइन को हमें रिमूव करना है, रिमूव कर देंगे यहाँ पर ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव में देखो बाकी सब है हमारे पास में, लेकिन ये 1 से 4 ये क्या हो गया हमारे पास में? रिमूव हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिमूव ट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव को हम यहाँ से भी हमने कर सकते हैं, हम आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से करते हैं ट्रांसिटिव को रिमूव, तो पहले जो रिलेशन है हमारे पास में, रिलेशन में अभी हमने यहाँ पर साइकिल को रिमूव किया, मतलब रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वालों को सबको हटा दो, यहाँ पर 1 2 बचेगा, यानी कि 1 1 हट जाएगा, 2 2 हट जाएगा, ये और ये हो जाएगा 2 4, 1 3 3 3 हट जाएगा, 3 4, और ये 1 4 और 4 4 हट जाएगा। यानी कि जो भी हमारे पास में लूप थे जिसको हमने रिप्रेजेंट यानी कि रिफ्लेक्सिव थे, सभी को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो अब हमारे पास में ये सेट बचा। अब इसके लिए हमें ट्रांसिटिव देखना है। तो अगर मैं ट्रांसिटिव चेक करता हूँ तो देखो 1 का 2 से है, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे तो 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 2 4। अब 1 का 2 से 4 का है, तो इसका ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा? 1 4। नेक्स्ट देखो 2 4 है, 2 4, 2 का 4 से है, और 1 का भी अब 4 से स्टार्ट होने वाला, देखो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो छोड़ देंगे इसको। 1 का 3 से है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला है, यस 3 का 4 से रिलेशन है, तो इसका ट्रांसिटिव हो गया 1 से 4। यहाँ तक चेक हो गया। अब अगेन 1 का 4 से है, अब 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं, तो ये भी क्या है? अपने आप में ट्रांसिटिव ही है। तो हमें जो ट्रांसिटिव रिमूव करना है वो हमारे पास में 1 4 है, तो 1 4 को हम रिमूव करेंगे। तो हमारे पास में चाहे तो आप इससे डायग्राफ से करो, चाहे आप इसमें जो रिलेशन है उससे करो, लेकिन रिलेशन में हमें जो 1 1 है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो 1 1 को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड है रिमूव एरो। एरो को हमें रिमूव करना है, और हमें रिप्लेस जो सर्कल है उसको हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो जहाँ पर 1 सर्कल है वहाँ डॉट, और जो डायरेक्शन है उसको हम फिनिश कर देंगे। तो यही क्या कहलाएगा? फिर हमारा हैज़ डायग्राम कहलाएगा। इजी है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अभी हमने डायग्राफ से हैश डायग्राम बनाना सीखा, ठीक है। वो एक प्रोसेस था जिसमें कि हमारे पास में 4 पॉइंट थे, जिनमें जो मेन था वो ट्रांसिटिव था, उसको रिमूव करना। अब एक तो डायग्राफ से हो जाएगा, यानी कि रिलेशन देगा, पहले डायग्राफ बनाना है और उससे हमें हैश डायग्राम से। अब क्या क्वेश्चन है? डिटरमाइन द हैश डायग्राम। क्वेश्चन है डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन ऑन। कोई ए सेट गिवन है हुज मैट्रिक्स इज शोन, यानी कि हमें मैट्रिक्स में रिलेशन गिवन है। अब ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं कि हम रिलेशन से, यानी कि मैट्रिक्स से रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें गिवन है MR, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी हमारे पास में सेट होते हैं वो इधर लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। 1 का मतलब वो रिलेशन का पार्ट है, वो पेयर, और जहाँ 0 है वो हमारे रिलेशन में नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 के लिए। यहाँ रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं इसमें मैट्रिक्स रिलेशन से। तो देखो 1 का 1 से रिलेशन है, यस है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का 1 से हो गया। 1 का 2 से 1 लिखा हुआ है, यस रिलेशन है। 1 का 3 से भी है, 1 का 4 से भी है, 1 का 5 से भी है, क्योंकि सभी में क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से और 1 का 5 से रिलेशन हो गया। अब देखो 2 का 1 से है,
टू का वन से, टू के सामने देखना है हमें, ठीक है, जीरो नहीं है रिलेशन, तो टू का वन से नहीं है। टू का टू से है, टू का टू से वन लिखा हुआ है तो हाँ यस टू का टू से है, तो ये टू का टू से हो गया। टू का थ्री से भी है, टू का फोर से है, टू का फाइव से भी है। क्या थ्री का वन से है? नहीं है, जीरो है। थ्री का टू से है? नहीं है। थ्री का थ्री से है? यस। थ्री का फोर से है? यस। थ्री का फाइव से है? यस। ऐसे ही फोर का वन से नहीं है, फोर का टू से नहीं है, फोर का थ्री से नहीं है, फोर का फोर से यस है, फोर का फाइव से यस है। फाइव का देखो, फाइव का वन से नहीं है, फाइव का टू से नहीं है, फाइव का थ्री से नहीं रहेगा, फाइव का फोर से नहीं है, फाइव का फाइव से यस, वन लिखा हुआ है तो फाइव का फाइव से है। तो मीन्स जो रिलेशन में हमारे पास में कौन से पेयर रहेंगे जहाँ पर ओनली वन लिखा हुआ है और जो जीरो वाले हमारे वो रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे। तो रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स से। अब इस रिलेशन से हमें क्या करना है, हमें पहले डायग्राफ बनाना है। अब डायग्राफ के लिए जो ए के हमारे पास में सेट हैं 1 2 3 4 5, पहले उनको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब डायग्राफ बनाना है, फर्स्ट स्टेप हमारा डायग्राफ का है, तो पहले 1 1 शो करना है। 1 1 का मतलब लूप द्वारा, ठीक है, हम शो कर लेंगे यहाँ पर। सेकंड है 1 का 2 से, तो डायरेक्शन दिखाएंगे 1 से 2 की तरफ। 1 से 3 है तो डायरेक्शन दिखाएंगे 1 से 3 की तरफ। 1 का 4 है तो 1 से 4 की तरफ। अब 2 3 4 इधर लिख लो, 5 ऊपर लिख लो, वो आपका किधर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, नंबर्स को। लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे कि मिनिमम नंबर को नीचे और मैक्सिमम नंबर को हम ऊपर लेते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट है 2 का 2 से रिलेशन है, मतलब लूप है। 2 का 3 से है तो डायरेक्शन द्वारा शो करेंगे 2 का 3 से। 2 का 4 से डायरेक्शन द्वारा, 2 का 5 से, 2 का 5 से दिखा दिया। 3 का 3 लूप, 3 का 4 से दिखा दिया हमने, 3 का 5 से दिखाया हमने, 4 का 4 लूप, 4 का 5 से दिखाया है और 5 का 5 का लूप से। ये हमारा डायग्राफ हो गया। अब हमें इससे हैश डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट था। सेकंड था रिमूव करनी है साइकिल, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्सिव है उसको ख़त्म करना है, लूप को ख़त्म करना है। तो जितने भी 1 2 3 4 5 पे ये लूप का साइन था वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो सेकंड हो गया हमारा रिमूव। बाकी डायरेक्शन को सेम हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द ट्रांसिटिव रिमूव। अब देखो ट्रांसिटिव को जो हमें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, चाहे तो आप इससे करो या फिर इससे करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर हम देखो इससे करेंगे यहाँ पर तो ये डायग्राफ भी हो गया, ये रिमूव ट्रांसिटिविटी होगी। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा हमारे पास में, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से बनेगा 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5, ठीक है। ये है हमारे पास में। बाकी सब 1 1 ख़त्म, 2 2 ख़त्म, 3 3 ख़त्म, 4 4 ख़त्म और 5 5 ख़त्म, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप को रिमूव कर दिया है। नाउ अब यहाँ से हमें ट्रांसिटिव शो करना है, ठीक है। ट्रांसिटिव कैसे चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ से हम चेक करेंगे 1 का, देखो 1 का 2 से रिलेशन है, यस 1 का 2 से रिलेशन है, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, ट्रांसिटिव हो जाएगा 1 3। और भी है 2 से स्टार्ट होने वाला 2, हाँ ठीक है 2 4 है, तो 1 का 2 से और 2 का 4 से, इसका मतलब हो गया 1 का 4 से भी ट्रांसिटिव हो गया। और कोई है 2 से, ठीक है 2 का 5 से भी है, तो 1 का 2 है और 2 का 5 है, इसका मतलब जो ट्रांसिटिव होगा वो क्या होगा, 1 का 5 से भी हो गया। सभी के लिए देखेंगे, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाले सभी के लिए। तो 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, ख़त्म। अब 1 2 के लिए फिनिश। अब देखते हैं 1 3 के लिए। अब 1 3 है हमारे पास में और 3 से स्टार्ट होने वाला क्या होगा, कौन सा है, 3 4। तो 3 4 है तो इसका ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। और 3 से स्टार्ट है, यस 3 5 है, तो 1 का 3 से है और 3 का 5 से है, तो ट्रांसिटिव हो गया 1 का 5 से हो गया, फिनिश। और कोई नहीं है। अब देखेंगे 1 का 4 से है, तो ठीक है 1 का 4 से रिलेशन है। अब 4 से स्टार्ट होने वाला चेक करेंगे, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 का 5 से है, जब 4 का 5 से है तो ट्रांसिटिव हो जाएगा 1 का 5 से हो जाएगा। 1 का 5 से है तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, ख़त्म करो।
टू का थ्री से है, थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई है? यस है। देखो टू का थ्री से रिलेशन है और थ्री से स्टार्ट होने वाला थ्री से फोर है। अब इसका मतलब ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा? टू से फोर हो जाएगा। अब एक और बन रहा है, टू का थ्री से है और थ्री का फाइव से भी है, और थ्री का फाइव से है, तो ट्रांसिटिव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर टू का फाइव। नेक्स्ट टू थ्री हो गया। अब टू का फोर से है, ठीक है, टू का फोर से है। जब टू का फोर से, तो फोर से स्टार्ट होने वाला क्या है? फोर का फाइव से है, तो यहाँ से हो जाएगा टू का फाइव हो जाएगा। अब थ्री का फोर से है, फोर का फाइव से है, थ्री का फोर और फोर का फाइव, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री का फाइव। ट्रांसिटिव थ्री का फाइव हो गया। अब है फोर का फाइव, फाइव से तो कोई है ही नहीं, तो ये हमें जो ट्रांसिटिव है इसको हमें रिमूव करना है। ये कौन कौन सा है? देखो वन का थ्री से है, वन का थ्री से रिमूव कर दो, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा वन का थ्री। वन का फोर, वन का फोर रिमूव हो जाएगा। वन का फाइव, वन का फाइव रिमूव हो जाएगा। वन का फोर तो हो गया है, वन का फाइव भी हो गया, वन का फाइव। टू का फोर, टू से फोर की तरफ भी रिमूव हो जाएगा। टू से फाइव, टू से फाइव भी रिमूव हो जाएगा। टू से फाइव और थ्री से फाइव, थ्री से फाइव भी रिमूव हो जाएगा। और इन सब को रिमूव करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये बचेंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ से इस तरीके से जब ये बचेगा तो फिर हमें सर्कल को डॉट से रिप्रेजेंट करना है और जो डायरेक्शन है उसको एज इट इज़ उसको भी रिमूव करना है यहाँ पर। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर हैज़ डायग्राम। तो ये था मैट्रिक्स से हमें पहले इस क्या डिटरमाइन करना है? हैज़ डायग्राम। तो मैट्रिक्स को पहले रिलेशन में, रिलेशन से डायग्राफ और डायग्राफ से फिर हम पहुँचे हैं हैज़ डायग्राम। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में रिलेशन हमें डिटरमाइन करना है ऑफ द पार्शियल ऑर्डर हुज डायग्राफ। अब हमें यहाँ पर आपको एक हैज़ डायग्राम गिवन है और इससे हमें मैट्रिक्स पे जाना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? मैट्रिक्स से हैज़ डायग्राम पे जाना था। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया है अब हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हैज़ डायग्राम को बिल्कुल सेम उल्टे प्रोसेस में चलेंगे। सबसे पहले हम डॉट को साइकिल से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन दिखाएंगे, वन की थ्री की तरफ, वन से टू की तरफ। ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो ऊपर की तरफ हमने डायरेक्शन शो की। अब पुट मैट्रिक्स ट्रांसिटिव करो। ट्रांसिटिव कैसे करेंगे? यहीं से करेंगे। देखो वन का टू से है, टू का फोर से, इसका मतलब वन से फोर भी होगा। वन का थ्री से है, थ्री का फाइव से है, तो वन का फाइव से ही होगा ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव हमने शो कर दिया यहाँ पर, बाकी तो और कहीं पे है नहीं। भाई टू का फोर से है, फोर का कहीं पर भी नहीं है। थ्री का फाइव से है, फाइव का कहीं से नहीं है, तो ट्रांसिटिव बनेगा ही नहीं। यहाँ पर ट्रांसिटिव हो गया। अब जो हमारे पास में पुट साइकिल ऑन ऑल सर्कल, यानी कि अब हमें यहाँ पर साइकिल शो करनी है किस पर? सर्कल पर। यानी कि वन का वन से शो करना है, टू पर, टू का टू से, थ्री का थ्री से, फोर का फोर से और फाइव का फाइव से। तो रिफ्लेक्सिव शो कर दिया। यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो वन का वन, टू का टू, वन का वन से रिलेशन पहले रिफ्लेक्सिव वाले लिख लो, वन का वन, टू कोमा टू, थ्री कोमा थ्री, फोर कोमा फोर, फाइव कोमा फाइव। अब वन का टू से रिलेशन है तो वन कोमा टू, टू का फोर है तो टू कोमा फोर, वन कोमा फोर, वन कोमा फाइव, वन कोमा थ्री, थ्री कोमा फाइव। अब इस रिलेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दो। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो हमारे पास में यहाँ पर, यानी कि ये जो गिवन थे पॉइंट कितने थे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब जो रिलेशन में है उनको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिलेशन में नहीं है पेयर उनको 0 से। अब यहाँ से शो कर दें। देखो वन का वन, वन का वन से रिलेशन है, यस वन का वन से रिलेशन है तो वन आ जाएगा। वन का टू से रिलेशन है, वन का टू से रिलेशन यस है, यहाँ भी वन आ गया। वन का थ्री से रिलेशन है, वन का थ्री से भी है, ये भी वन हो गया। वन का फोर से रिलेशन है, यस वन का फोर से भी रिलेशन है। वन का फाइव से, वन का फाइव से भी है। टू का वन से है, टू का वन से नहीं है। टू का टू से है, यस टू का टू से है। टू का थ्री से, टू का थ्री से देखते हैं, टू का थ्री से नहीं है, 0। टू का फोर, टू का फोर से यस है 1। टू का फाइव से, टू का फाइव से
नहीं है 0। ऐसे ही हम सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे और यही क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स रिलेशन होगा। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिलेशन। क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से करना है। एक सेट गिवन है ए बी, सो दैट हमें इसका सबसेट बनाना है और इसका हैश डायग्राम हम यहाँ पर शो करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट कौन से होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। देखो फर्स्ट है हमारा, इट इज़ मैक्सिमल इट ऑल अदर एलिमेंट आर बिलो। उसको हम मैक्सिमल बोलेंगे जिसके ऑल अदर जितने भी एलिमेंट हैं सब उससे कहाँ रहें, बिलो रहें। तो वो सबसे ऊपर जो पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमल। नो अदर एलिमेंट इज अबव, और उससे कोई भी ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा मैक्सिमल एलिमेंट। मिनिमल क्या होगा, नो अदर एलिमेंट इज बिलो, यानी कि जिसके नीचे कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलेंगे मिनिमल एलिमेंट। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कभी कभी ये। 7.5 में कब होगा, जब आपसे वो रिलेशन भी फाइंड करवाएगा, हैश डायग्राम बनवाए आपसे, और आपसे फिर वो यहाँ पर मैक्सिमल या मिनिमल एलिमेंट को वो फाइंड कराए। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये क्लियर होगा। लेट पोसेट बी ए पार्शियल ऑर्डर सेट है वेयर पी कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड लेस देन इक्वल टू इज ए रिलेशन ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का रिलेशन, विच पार्शली ऑर्डर्स सेट पी, ड्रॉ हैश डायग्राम ऑफ पी। पहले तो मुझे हैश डायग्राम ये इसका ड्रॉ करना है। तो इसका जो हैश डायग्राम बनेगा तो 1 2 3 4, 1 सबसे नीचे होगा, 2 3 1 2 3 को डिवाइडेड कर देगा, मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 तो इसको 2 3 को डिवाइडेड कर देगा। 4 2 के ऊपर जाएगा तो 2 से डिवाइडेड हो जाएगा 4। 5 ना तो 3 से होगा, ना 2 से, ना 4 से, तो 5 किससे डिवाइडेड होगा, 1 से ही डिवाइडेड होगा। तो आप चाहो तो 5 को इधर शो कर लेना, इधर करना, वो आपकी ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बनाया है सेम वही स्ट्रक्चर आप बनाओगे, नहीं है, वो इधर से उधर लाइन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हमें शो करना है मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट, ठीक है। मैक्सिमल और मैक्सिमम एलिमेंट, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा इस हैश डायग्राम का। अब देखो इसमें हम पहले चेक करेंगे कि उसके ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं हो, उस वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई भी पॉइंट ना हो। जैसे देखो 1 है, 1 के ऊपर क्या है, 2 है, 1 के ऊपर क्या है, 3 है, लेकिन क्या 3 के ऊपर कोई पॉइंट है, नहीं है, तो देखो ये मैक्सिमल है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है। अब 1 के ऊपर क्या है, 5, और 5 के ऊपर क्या कोई पॉइंट है, नहीं है, तो ये भी मैक्सिमल हो गया, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए ऊपर। 1 के ऊपर 2 है और 2 के ऊपर 4 है, क्या 4 के ऊपर कोई पॉइंट है, नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी मैक्सिमल हो गया। तो इसका मतलब ना तो 3 के ऊपर कुछ है, ना 5 के ऊपर है, ना 4 के ऊपर कुछ है। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं, हमारे मैक्सिमल एलिमेंट होंगे। मिनिमल एलिमेंट है जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें, देखो 4 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, क्या 1 के नीचे कोई एलिमेंट है, नहीं। यहाँ 3 है, 3 के नीचे 1 है, 1 के नीचे कोई एलिमेंट है, नहीं है। 5 है, 5 के नीचे 1 है, 1 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। तो सबसे मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, हमारा 1। तो ये है हमारा मिनिमल, और ये कौन कौन से एलिमेंट है, हमारे मैक्सिमल। नाउ अगर फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक ये हमारे हैश डायग्राम यहाँ पर गिवन है। अब देखो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि वो नंबर है तो वो सबसे ऊपर है, वो नीचे है तो उससे ऊपर, नहीं नहीं, नंबर से नहीं, वो हैश डायग्राम के स्ट्रक्चर से पता लगेगा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई पॉइंट ना हो। अब जैसे यहाँ देखते हैं, इसमें हम मैक्सिमल शो करना है हमें, ठीक है। तो मैक्सिमल इसमें कौन सा होगा, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, देखो 1 के ऊपर 2 है, यस, 2 के ऊपर 3 है, ठीक है, क्या 3 के ऊपर कोई पॉइंट है, नहीं, 3 के नीचे है 4 पॉइंट, नीचे को तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास मैक्सिमम में कौन सा नंबर हो गया, एक तो 3 हो गया। अब देखो 1 के ऊपर 4 है, क्या 4 के ऊपर कोई पॉइंट है, यस, 4 के ऊपर 5 है, क्या 5 के ऊपर कोई पॉइंट है, नहीं, 5 के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। तो मतलब मैक्सिमल पॉइंट 5 हो गया हमारे पास में।
अब देखो 1 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, 1 के ऊपर 4, 4 के ऊपर यहाँ से नहीं है, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3 है। तो मैक्सिमल में हमारे कौन से पॉइंट हो गए? 3 और 5। मिनिमल में देखो 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे क्या कोई है? नहीं है, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा मिनिमल। और देखो 3 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 6 है, क्या 6 के नीचे भी कोई एलिमेंट है? ये ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये नंबर आपको 6 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो 3 के नीचे 4 है और 4 के नीचे 6 है, तो उस 6 के नीचे क्या कोई एलिमेंट है? नहीं है। 5 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 6 है, तो हमारे पास मिनिमल एलिमेंट कौन से हैं? ये 1 और 6 ही होंगे। इसमें देखते हैं, देखो अगर इसमें हम शो करते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमल एलिमेंट निकाल लेते हैं पहले। तो मैक्सिमल में हमारे पास में सबसे ऊपर पॉइंट देखेंगे, तो देखो 1 के ऊपर डी, डी के ऊपर एफ, एफ के ऊपर क्या कोई पॉइंट है? नहीं, तो मैक्सिमल में एक तो एफ हो गया। अब देखो बी के ऊपर डी, डी के ऊपर एफ, एफ तो है ऑलरेडी। सी के ऊपर ई, ई के ऊपर जी, और क्या जी के ऊपर है? कोई भी नहीं है जी के ऊपर, मतलब मैक्सिमल जी भी हो गया। अब मिनिमम देखेंगे, मिनिमम में देखो एफ के नीचे डी, डी के नीचे बी, बी के नीचे कोई है? नहीं। एफ के नीचे डी, डी के नीचे ए के नीचे है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब जो नीचे के एलिमेंट हैं ए, बी और सी, ये हमारे मिनिमल एलिमेंट हो गए। सेम यहाँ देखेंगे हम, अगर हम इसमें देखते हैं तो देखो मैक्सिमल एलिमेंट ऊपर, सबसे ऊपर पॉइंट 5 और 6 हैं, तो ये हो जाएंगे 5 और 6। मिनिमल एलिमेंट देखें तो हम, मिनिमल एलिमेंट सबसे नीचे देखो क्या है हमारे पास में? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा मैक्सिमल और एक से ज़्यादा मिनिमम हो सकते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम मैक्सिमल देखें तो देखो 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है, क्या 4 के ऊपर कोई है? नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, तो मैक्सिमल में हमारा हो गया 4। अब देखो 1 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर 6 है, 6 के ऊपर 7 है, क्या 7 के ऊपर है? कोई पॉइंट नहीं है, 7 के नीचे है 8, तो ये हो गया 7 मैक्सिमल हो गया। बाकी अब मिनिमल होंगे, क्योंकि ऊपर 4 के ऊपर नहीं है और 7 के ऊपर नहीं है। अब 4 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, क्या 1 के नीचे कोई है? 1 तो देखो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखो 4 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 9 है, क्या 9 के नीचे है कोई? नहीं है, मिनिमल। 7 के नीचे 8 है, 8 के नीचे क्या कोई है? नहीं है, मिनिमल। तो ये हो गया हमारा मिनिमल एलिमेंट। तो ये थे हमारा टॉपिक मैक्सिमल एलिमेंट एंड द मिनिमल एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। अब अभी इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट, वो एक से ज़्यादा होते थे हमारे पास। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट में भी वही बात है, सबसे ऊपर एलिमेंट देखना है, और लीस्ट एलिमेंट में सबसे नीचे है, मैक्सिमम में भी सबसे ऊपर और मिनिमम में भी सबसे नीचे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही यूनिक एलिमेंट हो सकता है, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दो हों। अब इसके बारे में देखते हैं। द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड लास्ट एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एक ही यूनिट होगी। द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ एग्जिट इज यूनिक, कोई भी यूनिट होगी वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है वो एक यूनिक होगा, ऐसे नहीं है कि वो 2-3 नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा यूनिक। अब एग्जाम्पल से हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग हैश डायग्राम। ये कुछ हैश डायग्राम हमें गिवन है, उसी की हेल्प से हम शो करेंगे। अगर हैश डायग्राम गिवन है तो 3 मार्क्स में होगा। अगर हैश डायग्राम आपसे बनवाएगा वो और फिर उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट या मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट पूछेगा तो वो 7.5 में होगा। अब ये देखो हमारे पास में हैश डायग्राम है, तो हम यहाँ अगर इस हैश डायग्राम में हम देखें तो सबसे ऊपर जो हमारा पॉइंट है ग्रेटेस्ट पर वो है एफ, उससे ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है। और सबसे नीचे जो पॉइंट है वो है हमारा ए, उससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है। और ये यूनिक भी है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट पर एक ही एलिमेंट है वो है एफ, तो ग्रेटेस्ट एफ हो गया। और सबसे लीस्ट हमारा ए है तो वो एक ही एलिमेंट है ए, तो इसका मतलब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड देखो हैश डायग्राम, इसमें हम अगर सबसे ग्रेटेस्ट देखें तो हमारे पास में क्या है ई, एक एलिमेंट है, बिल्कुल मिल गया हमें ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर हम सबसे लीस्ट देखें तो हमारे पास में 2 एलिमेंट हैं, एक ए है और एक क्या है बी है।
तो हमें कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं मिला है यहाँ पर इस हैश डायग्राम में, क्योंकि यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नन। थर्ड देखो सी, अगर मैं यहाँ से देखूँ हमारे पास में ग्रेटेस्ट हमारे पास में होगा, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो पॉइंट है वो है हमारा 5। लीस्ट कौन सा है हमारे पास में, लीस्ट सबसे नीचे कौन कौन सा आ रहा है, एक है 1 और एक है 3, इसका मतलब नन, कोई भी नहीं होगा क्योंकि 1 एक ही होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट है हमारे पास में 7 है और 6 है, ये भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये भी नन हो गया क्योंकि हमें तो सिंगल चाहिए। और लीस्ट में भी 1 और 2 हैं, तो इसका मतलब लीस्ट में भी क्या होगा, नन होगा, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना तो ग्रेटेस्ट में कुछ मिलेगा हमें, ना ही लीस्ट में कुछ हमें मिलेगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड द लीस्ट एलिमेंट। नाउ